अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है, घर नहीं है। आज मैं आई हूँ अपनी दोनों ट्विंस, एक बहन की तरफ आई और सारी बहनें अब माशाल्लाह इधर हैं। और आज मैंने सोचा कि कल तो मैंने आपकी बात कराई रूही से, जो हमारे बहनों में तीसरे नंबर पे है, और चौथे और पांचवें नंबर पे जो दो बहनें हैं वो मेरी ट्विंस माशाल्लाह बहनें हैं। और ये है बुशरा और ये है सादिया। इनमें 5 मिनट का फर्क है लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं। मेरा ये ख्याल है, हम सबका ये ख्याल है कि ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, क्योंकि एक को कुछ होता है तो दूसरे को भी वही कुछ होता है। आज इत्तेफाक देखें, इत्तेफाक की बात यह है कि आज हमारा कहीं खाना था। जब हम खाने पे पहुंचे तो दोनों ने बगैर बताए सेम कपड़े पहने हुए थे और आप इसी से अंदाजा लगाए कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं। और उसने आगे अभी इसके घर हैं, इसने चेंज किए हैं, लेकिन कपड़े दोनों ने वहां पे खाने पे एक जैसे पहने हुए थे। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को इनसे मिलवाती हूँ और इनकी कुछ दिल की बातें हम निकालने की कोशिश करते हैं। मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो बातें तो मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो बातें जो मुझे भी नहीं पता मैंने सोचा कि वो मैं आज इनसे करती हूँ। तो पहले इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सादिया, सादिया क्योंकि बड़ी है, वो अपने बारे में बताओ। सादिया, अपने बारे में बताओ कि क्या करती हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहती हो, क्या करती रहती का ना बताना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया इम्तियाज़ है और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी 3rd ईयर में और बेटा 10th में है। और मैं जॉब करती हूँ एक स्कूल में और इसी तरह से बस चल। कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, प्री स्कूल कोऑर्डिनेटर। और मेरा नाम बुशरा जाहिद है और मैं से 5 मिनट छोटी हूँ और मैं भी जॉब करती हूँ, वर्किंग वूमेन, और 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से। और तो अभी अजान हो रही थी, थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी दोनों ये बहनें सीलिक पेशेंट हैं। हमें पता होता है कि इन्होंने कोई गंदम की चीज़ नहीं खानी, और अगर हम कोई दावत भी करते हैं तो उसमें हम इनका खाना जो है वो सीलिक से ग्लूटेन फ्री खाना रखते हैं। तो आज मैं इनसे कुछ ऐसे सवाल करूंगी क्योंकि हम वैसे तो हम बैठते हैं, फन करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अंदर की बातें जो बाज दफा मैं भी शायद वो ना बात कर सकूं। तो अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि इनके कपड़े मुख्तलिफ, इनके कपड़े एक जैसे आते, एक जैसी, इनका गुस्सा एक जैसा, इनकी बातें एक जैसी होती हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ, तुम दोनों के तुम लोग ट्रैवल हमने इकट्ठा किया, सऊदी अरब गए, तो तुम ऐसा कौन सा जो ट्रैवल है जो तुम लोगों को यादगार ट्रैवल है तुम लोगों का अब तक? वही अल्लाह के घर का उम्रा किया था सबने मिलके। बस वो एक ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र है जो मैं शायद ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सके। कभी नहीं भूल और सकती। और ऐसी कौन सी जगह तुम दोनों इकट्ठे अकेले जाने चाहोगे? अकेले? हम दोनों, हाँ। हम जान यहीं पे एक तो उम्रा करने, साथ में हम दोनों ने टर्की का भी सोचा है। हमें एक्चुअली जब हम छोटे थे तो एक ड्रामा लगता था ओशीन, चाइना का। तो हम सोचते होते थे कि हम दोनों आपस में बात करते थे, हमने चाइना जाना है, वहाँ की चीज़ें देखते बड़ा फैसिनेट होता था। तो पहले तो हमारा वहाँ था, लेकिन अब जब बड़े हुए और वो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट बातें चाइना के बारे में सुनी, तो हम लोगों का वो ख़त्म हो गया अब चार्म बिल्कुल। तो अब हमारा बस यही है कि अगर अल्लाह ताला कभी कराए तो दोबारा उम्रा और हज और फिर ये टर्की जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे शौक है कि जैसे नॉर्दर्न एरियाज में ग्रीनरी हो, धूप हो, मज़े मज़े की, मैं वहाँ पे अकेली सैर कर रही हूँ और यहाँ ये हो मेरे साथ, ऐसे मेरा दिल करता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि दिन का सारा जो दिन का टाइम है उनमें से उसमें कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें अकेले रहना पसंद करते हो? मेरा टाइम है जब 11-12 बजे सुबह का टाइम, सर्दियों में मोस्टली, जब धूप चमकती हुई धूप हो, मेरा दिल करता है मैं उसमें बैठ जाऊँ या कोई चारपाई लगी हुआ वहाँ सो जाऊँ धूप के नीचे। मुझे धूप बहुत फैसिनेट, चाहे वो सर्दियों की हो, चाहे गर्मियों की, चाहे बाहर की। आई लव मतलब सन। और सनलाइट। तुम बताओ। मुझे बस शाम के बाद का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के सारे काम करने के बाद मैं उनको कह देती हूँ
अब मुझे कोई ना बुलाए तो उसके बाद मैं अपने सारे Relax काम करती हूँ। रिलैक्स करती हूँ। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये जब स्प्रिंग स्टार्ट होता था तो मैं इनको लेके बाहर निकल जाती थी। हम रहते थे एनएफसी में। मैं फूल देखना मुझे बड़ा पसंद मुझे है, उनके बहुत। कलर्स, तो मैं उनके साथ वॉक करती थी दूर दूर, बड़ा मजा आता था, वो मुझे पसंद था। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या दिल करता है क्योंकि तुम नान। लोग ग्लूटेन नहीं खा सकते तो क्या दिल करता है खाने को कि बस देखते ही नान खाना है। नान चाहे जिस चीज के बाद कीमे वाला नान बहुत मिस कीमे करती वाला, हूँ। मैं अभी भी समटाइम्स अगर मुझे नजर आ जाए तो मैं छुप के एक आधा नान खा लेती हूँ। सौ दिया। पड़ेगा पेट खराब हो जाता है। अब ये पेट खराब हुआ हुआ, तुम्हारा क्या खाया था? अभी ये इस वजह से नहीं हुआ, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है एक समोसा और एक ये मुझे नान इतना पसंद है, लेकिन मेरा हाल है, मेरे को 15-16 साल हो गए नान को चखा टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। पर हाँ। मैं बहुत परहेज करती हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ, सिर्फ कीमे तुम वाला नहीं नान करती। से मैं रेजिस्ट नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, चलो रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो दोनों? हाँ बताओ। कोई ऐसी बटी? हम दोनों सेम काम करते हैं। हम वो क्या? सीजन्स देखते हैं। हम नेटफ्लिक्स के सीजन देखते Netflix हैं, देखते हैं। अपने फेवरेट सॉन्ग, ये जो कंपटीशन होते हैं ना वो देखते हैं। हमें गाने का बहुत शौक है, हम रियलिटी शोज बहुत देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बचपन में ये इन्होंने इतना इकट्ठे गाना गाया, हम इनको बेंजामिन सिस्टर्स कहा करते थे। इनकी आवाज एक टोन एक ही उसमें निकलती थी, सुर इनके एक है। और हमारे बचपन में तब बेंजामिन सिस्टर थी, तब ये भी पैदा हुए थे, छोटे से गाना शुरू हुए थे और इनको हम बू कहा करते थे बेंजामिन सिस्टर्स। और ये गाने का वाकई इनको नाते गाने और इस तरह का ये, और इन्होंने कंपटीशन भी विन बहुत किया। किए हैं कॉलेज। कुछ गाना तुम सुनाओ। नहीं अब तो क्यों बस नहीं? हो गया। सुना बचपन में बहुत आवाजें सुने खराब थे। हो गई हैं अब हाँ, तो चीख बहुत के बच्चों के साथ स्कूल में भी अपने बच्चों के साथ। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो चाहते हो कि वो अब हमें करना चाहिए अपनी जिंदगी में? कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी हसरत है कि तुम्हें करना है? मुझे तो हसरत तो नहीं, मेरा ये ख्वाब है कि मेरे बच्चे बस कुछ बन जाए इंशाल्लाह। और मैं सुकून से अपने घर में रह के रिलैक्स करूँ। मैं भी जॉब नहीं करना इंशाल्लाह होगा, चाहती, इंशाल्लाह। और मैं भी सुकून से रहना चाहती हूँ। मेरे जब हस्बैंड थे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उसको तब जज़ा भी दे। मेरा यही दिल था, और तब मैं दुआ करती थी अल्लाह उनको ऐसा कर जॉब वगैरह दे के मैं आराम से घर में बैठूं। लेकिन अब मेरी अपने बच्चों के लिए दुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सारी अल्लाह जरूर ख्वाहिशें पूरी सुनेगा, करे। इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब बच्चों के काम करने के बाद मतलब जब तुम तो रिलैक्स करने, लेकिन रिलैक्स के और भी बड़े तरीके होते हैं, कौन सा ऐसा कहीं जाना चाहो अकेले? मेरा एक रिलैक्स करने का एक वो है कि मैं मोस्टली, एक तो ये बताया कि टीवी वगैरह देख लेती हूँ, लेकिन मैं वीडियोस लगा के बैठ जाती हूँ अल्लाह के घर की। मैं उससे बहुत रिलैक्स होती हूँ, मैं वो देखती रहती हूँ। और मस्जिद नबवी की वीडियोस देखती रहती हूँ फेसबुक पे या किसी पे, तो मुझे वो देख के बहुत रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, फैशन में तुम लोगों को फैशन करना कितना पसंद है? फैशन करना नहीं पसंद, अप टू डेट रहना पसंद है, अपने आप को जरा डिसेंट तरीके से अपने आप शुरू को से ही present फैशन करना। इतना नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेबल रहे हैं, अल्लाह का प्रेजेंटेबल शुक्र रहे है, हैं, मतलब अच्छा पहना, अच्छा। और वाकई इन्होंने, बल्कि हम सारी पांचों बहनों ने जो पहना, हमें लोगों ने, चाहे वो सस्ता होता था लेकिन लोग तारीफ हम करते लोग थे। सस्ती चीज पहनते थे, लेकिन लोग हाथ लगा के देखते थे कि ये पहना क्या हुआ है, लगाया जिस क्या हुआ दौर है। में ब्रांड्स नहीं भी थी तो हम हम लोग लोग खुद अपनी डिजाइनिंग करके करते थे, और हाँ। हमारी डिजाइनिंग हालांकि इतनी सस्ती होती थी, लेकिन लोग पकड़ पकड़ के देखते थे हाँ, कि बस कैसे ये बनाया, अच्छा कपड़ा पहनना, कढ़ाइयाँ, decent तरीके से। इनको कढ़ाइयाँ करना, हर सिलाई काम आता है। हर काम आता कटिंग। है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अम्मी के या हमारे कोई कपड़े जो हम इनको दे देते थे, तो ये इनको कट करके उसको एक नई चीज Renew कर बना, लेते थे वो हम उसको। सब बहनों में की आदत है कि हाँ। उस चीज को वो अभी भी है। कोई ऐसा सूट जो तुम लोगों को आज तक याद है कि वो पहना था तो लोग पागल हो गए थे, जिसको रीन्यू किया था, ऐसा कुछ है? हाँ, मेरे भाई की पैंट थी जीन्स की, तो हमने उसको काट के तो वेस्ट कोट्स बनाई थी, हम कॉलेज पहन के जाते थे। तो हमारी सारी फ्रेंड्स हैरान होती थी कहाँ से लिए, हमने कहा हम खुद बनाई है। तो वो सब अपने भाइयों की अगले दिन पैंटें लेके आ गई कि हमें भी सीखे दो। हमने कहा फिर ऐसे नहीं सिलनी, 200 रुपया लगेगा। फिर हमने सबसे 200 लिया, फिर सबको सीख के दी। मैंने लिलन का एक सूट लिया था, तो बिल्कुल आम सा था,
लेकिन मुझे था कि मैंने इसको कुछ करना है। हाँ। पता नहीं कोई स्कूल में कोई फंक्शन था, Maroon था, नहीं किसी की शादी थी, ब्राउन कलर का, तो मैंने उसके दुपट्टे पे सारा नलकी का काम किया था। इतना वो भारी दुपट्टा हो, हालांकि लिलन का सूट था, लेकिन उसकी दुपट्टे की वजह से हमारे वैसे उसकी काफी grace निकल कपड़ों आई को थी। लोग हाँ। ऐसे करते थे, काफी कपड़े। बस क्रिएटिव थे शुरू से, लेकिन अब आके जरा थक गए हैं जॉब कर करके, इसलिए और creative मजे काम की कम हो गया। मजे की बात यह है कि इसको तो पेंटिंग का बड़ा शौक था, लेकिन अलाउ नहीं किया किसी ने। और दोनों को कुछ ना कुछ शौक थे, लेकिन इन्होंने शौक जो है ना अपने शादी के बाद में अपने पूरे किए और उसको कंप्लीट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंसान की जो जर्नी होती है ना, अपनी जो ख्वाहिशात की, वो आप किसी भी रह के ना किसी भी टाइम पे अपनी ख्वाहिशात ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो पूरी ना हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मेरी एक ख्वाहिश हाले ताड़ा इंटरव्यू होंदा पे, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा ये प्लान है कि मशल ने एमए करना है, तो मैंने उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा करना है। ये मेरा प्लान है एनसीए से। तो अब वो देखिए वो ये अभी मैं सोचूंगी, क्योंकि मैं कभी सोचती हूँ नेचर, कभी सोचती हूँ सिरेमिक। अभी मुझे जो अवेलेबिलिटी होगी, मुझे फर्नीचर का बड़ा शौक है, मुझे फर्नीचर बनाने का जुनून की हद तक शौक मुझे है। बहुत बड़ा शौक और मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने मशल के साथ ये करना है। और लेकिन जिंदगी में कोई काश नहीं कहा, जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी, हम सब बहनों ने कभी काश नहीं कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की हेल्प की है हाँ। सब बहनों ने सब आपस बहनों ने एक में, जब भी किसी को अल्लाह ताला बस नजरे बद से बचाए और हमें इसी तरह इकट्ठे प्यार मोहब्बत से रखे, और हम आपस में पांचों बहनें इसी तरह मिलते जुलते बच्चों की खुशियां देखनी हमें अल्लाह ताला नसीब ये करे। हमारी बहन और हमारी आप ही जो आई हैं अमेरिका से, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको खुश रखे। और ये एक बहुत ही प्रेशियस हमारे छोटे छोटे चंक्स हमने बनाए हैं, जब हम देखेंगे हम खुश होंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इसी तरह हम बहनों में इस प्यार दफा हमें मोहब्बत टाइम भी आप ही के साथ ज्यादा ज्यादा मिल मिला, गया स्पेंड हाँ। करने का, तो वो और ही फीलिंग है। ऐसे लग रहा है जैसे ये इधर ही इधर ही रहती रहती है। है, वो कहीं से कभी आई गई नहीं गई हमसे दूर। तो बस अल्लाह ताला इसी तरह हमें खुशियों के साथ मिलाता और रहे। मैं भी शुक्रगुजार हूँ अपने मियाँ के और हाँ, अपनी thank you, फैमिली के कि हाँ, उन्होंने सही इतना बात। मुझे टाइम दिया और कि वो भी जाओ इन अपने दिनों बहन में, भाइयों के साथ हाँ। टाइम इतना गुजारो। क्रूशियल टाइम है कोविड का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू शफीक भाई और हाँ। मिर्ज़ा साहब, आपने सब बहुत बच्चों का, बहुत सुल्तान सही साबी, अंबर जज़ाकल्लाह। लाला, और सबका भजन शफीक आके उन्होंने अलाउ किया इसको आने का। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये हमने इकट्ठा टाइम अच्छा गुजारा और खुश रहे, अल्लाह ताला हंसे इनको हर साल खेले, लेके आए। हंसे भी, रोए भी, खुश भी हुए, घूमे भी, फिरे भी, खाया भी, पाया भी, हर तरह से हम लोगों ने माशाल्लाह एंजॉय किया। और इंशाल्लाह अगले साल ये जब फिर आएगी तो फिर हम इसी तरह गेट टुगेदर्स करेंगे, मिलेंगे, इंटरव्यू करूंगी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी एफर्ट मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें हमारी गपशप। मेरे अलावा मेरी बहनें भी आपके साथ गपशप करती रहा करेंगी, कोशिश करूंगी जैसे जब आए तो एक छोटा सा आप लोगों के साथ ये एक बना लिया करूं। इंशाल्लाह फिर बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।